Hello everyone. I hope you all are fine and safe. Well, I'm here today again to put my views on something, and that is that why people use foul language or as abusive language in their speech or conversations to just show their disagreement on something or their aggression. लोग अपनी बातचीत में या किसी वार्तालाप में बहुत ही अभद्र लैंग्वेज या अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, गाली गलौज का प्रयोग करते हैं, कुछ ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं जिससे कि वो अपना आक्रोश दिखा सके, जिससे कि वो अपना एग्रेशन दिखा सके या अपनी किसी चीज़ के लिए उनकी स्वीकृति नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं है, तो उसको शो करने का जो एक बहुत टाइम से एक कस्टम बन गया है कहिए अगर हमारी सोसाइटी में, तो जहाँ भी अगर आप डिसएग्री करते हैं किसी चीज़ से या आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं किसी चीज़ से, किसी इंसान से, या आपको ये दिखाना है कि आई एम एंग्री, मैं नाराज़ हूँ, मैं क्रोधित हूँ किसी चीज़ पे, तो वहाँ इस तरह की चीज़ें पहले अगर आप देखिए 10-20 साल पहले लोग बहुत, जहाँ तक हमें याद है, हमारे जो चाचा ताऊ या परिवार के जो लोग थे वो इस बात की अपनी लैंग्वेज का बहुत ध्यान रखते थे कि जब घर में अगर बहू बेटियां हैं तो ऐसी वैसी लैंग्वेज उनके मुंह से ना निकले। गुस्सा आक्रोश कुछ है तो चौपाल पर ले जाकर या अलग से एक जगह होती थी वहाँ लोगों को बुलाकर और वहाँ सब जेंट्स लोग बैठकर उस चीज़ को सॉल्व करते थे कि महिलाएं इस तरह की लैंग्वेज ना सुने या बेटियाँ या घर की बहुएं इस तरह की लैंग्वेज ना सुने। और हमने यही देखा है और आजकल ये चीज़ें बहुत नॉर्मल हो गई हैं कि जो एक एफ़ वर्ड है या आजकल की जो जनरेशन है या जो 90s के भी लोग हैं, हमारी उम्र के भी लोग हैं, वो जो हैं वो दे डोंट माइंड in using such kind of language to show their aggression and anger, whatever. So is it justified? Is it a correct practice to continue with? As far as I feel कि देखिए, अगर आप नाराज़ हैं किसी से या अगर आप हर्ट हैं किसी से, ठीक है, बहुत बार आप इतने ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं या इतने ज़्यादा किसी चीज़ पर आप क्रोधित हो जाते हैं कि आपको समझ नहीं आता है, एंड इन दैट पॉइंट ऑफ मोमेंट या उस समय उस क्षण में आपके मुंह से निकल गई, राइट? तो कभी हो गया या कभी कुछ ऐसा निकल गया मुंह से, वो एक डिफरेंट थिंग है, बट वी कैन नॉट जस्टिफाई दैट ऑल्सो। रॉन्ग इज़ रॉन्ग, गलत गलत ही है। देन यू नीड टू अपोलोजाइज। गुस्सा एक तरफ है, लेकिन जो अभद्र भाषा आपने प्रयोग की है, जो एक बहुत ही डर्टी लैंग्वेज यू हैव यूज्ड इन योर कॉन्वर्सेशन, यू नीड टू अपोलोजाइज फॉर दैट। व्हाट आई फील, गुस्सा अलग है, राइट? आजकल देखिए जो जनरेशन है या जो बच्चे हैं या जो नॉर्मल लोग हैं, वो भी बहुत ही इतने आराम से उनके मुंह से चीज़ें निकलती हैं एंड गंदे वर्ड्स निकलते हैं एंड दे फील वेरी प्राउड ऑफ इट, तो कहीं ना कहीं ये सोच आती है कि डज इट गिव यू अ फील और डज इट गिव यू अ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस when you use such language, when you use abusive words, because that sometime shows कि ओह मैंने उसको गाली दे दी या मैंने ये बोल दिया। तो दैट इज़ द रीज़न, जो लोग अंदर से कमज़ोर होते हैं या जिनको बहुत बार ये होता है कि मेरी बात को सुना नहीं जाता, या मैं इस तरह से चीख चिल्लाकर या किसी चीज़ को इस वे में रख के मैं उसमें 2-4 एडजेक्टिव्स या डर्टी वर्ड्स यूज़ करके अगर इफ़ आई विल प्रेजेंट दैट थिंग तो शायद ज़्यादा असर पड़ेगा या लोग सुनेंगे मेरी बात को। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपका इम्प्रेशन कुछ समय बाद लोगों की नज़रों में ख़राब हो ही जाता है, क्योंकि देखिए एक सही व्यवहार या एक सही जो बिहेवियर होता है वो ये इन चीज़ों की स्वीकृति नहीं देता है, राइट? चाहे वो महिला के लिए हो, पुरुष के लिए हो, आपके दोस्तों के लिए हो, या आप बहुत ही मौज मस्ती के माहौल में बैठे हैं एंड यू आर यूजिंग दैट डर्टी लैंग्वेज एंड ऑल दैट, क्योंकि वो ये दर्शाता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, राइट? एन्जॉयमेंट शो करने का
या दोस्तों के साथ में भी ऐसी लैंग्वेज यूज़ करने का, इस कहीं ना कहीं आप इतनी सहजता से उस शब्द को अपने मुंह से निकाल पाए, राइट। आप बहुत आराम से गालियाँ दे लेते हैं, तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, या तो संस्कारों में कुछ गड़बड़ है, या आप इस चीज़ को बहुत ही नॉर्मल वे में ले रहे हैं, या कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के साथ में जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि दे सेड समथिंग मैनी टाइम्स, वो कुछ कहना चाहते हैं बहुत बार, या तो उनकी बात को सुना नहीं गया, या उसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी गई, या उस इंसान में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, तभी वो एक कॉम्प्लेक्स होता है, तभी वो इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करके सामने वाले को ये दिखाता है कि आई एम वेरी निडर, आई एम नॉट अ कावर्ड, आई एम वेरी करेजियस पर्सन टू दैट आई कैन यूज़ सच लैंग्वेज। बट जो समझदार हैं और ये जो जानते हैं, वो ये इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं कि द पर्सन इज़ बैडली हर्ट, और या तो उसको पहले कभी इम्पोर्टेंस नहीं दी गई, एक्सेप्टेंस नहीं मिली है, या बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अभी एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है। एंड दोज हु कैन अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर्स, दे नो इट वेरी वेल कि ये चीज़ें नॉर्मल नहीं होती है। आप, क्योंकि जितने भी सभ्य इंसान हैं, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, या जो समझदार हैं, मैं ये नहीं कहती कि पढ़े लिखे लोग गालियाँ यूज़ नहीं करते, मैंने बहुतों को देखा है अपने परिवार में भी, जान पहचान में भी, एक से एक शिक्षित लोग हैं, एक से एक एजुकेटेड लोग हैं, एंड व्हेन दे आर इन एंगर, और व्हेन दे आर क्रिटिसाइजिंग समबडी, और व्हेन दे वांट टू से समथिंग बैड अबाउट समवन, दे यूज़ फाउल लैंग्वेज एंड दे यूज़ अब्यूसिव वर्ड्स लाइक नॉर्मल लैंग्वेज। तो ये चीज़ें ठीक नहीं है। पहले हम लोगों के परिवारों में इतना लिहाज होता था, इतना एक बहुत ही सभ्य तरीके से बात होती थी, जब हमने जो देखा है। और आज वही बच्चे, आज वही लोग अपने आप को मॉडर्न दिखाने के लिए, या ये दिखाने के लिए कि आई एम वेरी बोल्ड, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, वो ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं द बॉडी ऑर्गन्स को लेकर, या बहुत सारे, और सामने वाले को भी बोलते हैं, या बहुत बार गुस्से में इस तरह की चीज़ें पोस्ट कर देते हैं कि मीन्स व्हाट इज़ दिस, व्हाट यू आर ट्राइंग टू शो बाय डूइंग दिस, दैट यू आर वेरी कॉन्फिडेंट और यू कैन डू सच थिंग। आपको कहीं ना कहीं इस बात का एहसास है कि ये करना कोई बहुत बड़ी बात है, राइट। बड़ी बात ये है कि जब आपको गुस्सा आए तब आप शांत रहें, या उस गुस्से को एक बहुत ही तमीज़ के साथ में, और इन वेल कम्युनिकेटिव वे यू कैन कम्युनिकेट योर एंगर और प्रेजेंट योर डिसएग्रीमेंट ऑन समथिंग, राइट। चीख कर, चिल्ला कर, गंदी लैंग्वेज यूज़ करके, एंड ऐसा नहीं है, हम सब ह्यूमंस हैं। आई ऑल्सो डू गेट एंग्री, आई ऑल्सो यूज सर्टेन वर्ड्स जो कि शायद आई कैन नॉट जस्टिफाई दैट कि वो इतने गंदे नहीं हैं, या वो इतने गलत नहीं हैं, या वो बदतमीज़, पागल, गधा, ये नॉर्मल लैंग्वेज ये भी नहीं यूज़ करनी चाहिए। बट इफ़ अगर हम यहाँ पे पैमाना या स्केल देखें कि व्हाट इज़ सम, किसी को पागल कह देना, किसी को ये, दैट इज़ ओके, फिर भी एक गलत ही है, आई एम नॉट जस्टिफाइंग इट। बट बहुत गंदी गालियाँ देना, बहुत गंदे शब्द बोलने से बेटर है कि अगर आपको उस समय आप चुप हो जाए। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करिए, क्योंकि जहाँ तक हमें याद है, हमारे पेरेंट्स ने या मेरी मदर ने, आई थिंक, हैज़ नेवर यूज्ड सच लैंग्वेज विद अस, और मेल people in our family they use in normal language, they फूलों की तरह उनके मुंह से गालियाँ झड़ती हैं, and we heard that। but उनको डांट भी पड़ जाती थी अगर घर के बड़े उस जगह बैठे हैं, और कोई भी जो लोग मुझे जानते हैं वो इस बात को मानेंगे, परिवार वाले भी, दोस्त भी, कि अगर चाचा, ताऊ, भाई कोई भी गंदी लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, पहले करता था और आज भी, तो और बहू बेटियां या बच्चे वहाँ बैठे हैं, स्पेशली गर्ल्स,
तो और कोई बड़ा बैठा है, हमारी दादी या कोई भी बैठा होता था, या ताई चाची, तो उनको लिटरली बहुत बुरी तरह डांट पड़ती थी कि यू शुड सी द हु ऑल आर सिटिंग हियर एंड यू शुड नॉट यूज़ सच लैंग्वेज। तो कहीं ना कहीं ये वैल्यूज़, ये चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं, और आजकल लोग बहुत ज़्यादा प्राउड फील करने लगे हैं इस तरह की लैंग्वेज और वर्ड्स यूज़ करने में। लेट मी टेल यू वन थिंग, दिस इज़ नॉट द मॉडर्निटी, दिस इज़ नॉट आधुनिकता नहीं है ये। आप मॉडर्न नहीं हो जाते हैं, आप बोल्ड नहीं हो जाते हैं, आप बहुत ज़्यादा अपने आप को कॉन्फिडेंट शो नहीं कर सकते हैं इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करके। अल्टीमेटली आप बदतमीज़ ही कहलाएंगे, और इसका सीधा सिंपल एक वर्ड हम कह सकते हैं कि आपको शायद बात करने की तमीज़ नहीं है, या आपको ये नहीं पता कि अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करना है, या उसको किस तरह से प्रेजेंट करना है दूसरे के सामने। सो even the adults, those who are in their 40s and 50s, and if they use such language and if they show their aggression in a very dirty way to the other person, then I think they need to put a check on that and they need to see that what they are doing, right? आप इतने बड़े होकर, इतने पढ़े लिखे होकर, आप किसी को अपना एग्रेशन, अपनी नाराज़गी दिखाने के, बिकॉज सी मेनी टाइम्स maybe you are hurt, maybe you know, maybe the other person was not intentionally hurting you, right? And आप गंदा बोलना शुरू कर दें, या आप गालियाँ देना शुरू कर दें, या ऐसी चीज़ें पोस्ट करना शुरू कर दें, तो लाइक व्हाट इट शोज़, वो इंसान एक बार देखकर दुखी हो सकता है, सुनकर दुखी हो सकता है, 2 बार हो जाए, फिर एंड में उसको पता चल ही जाएगा, राइट, कि इस इंसान की मानसिकता क्या है, वेयर ही और शी स्टैंड्स। धीरे धीरे आपसे अलग होना शुरू हो जाएंगे लोग, आपसे बात करना कम कर देंगे, आपको एक्सेप्टेंस और भी ज़्यादा नहीं कम मिलेगी जिसके लिए आप ये कर रहे हैं। सम पीपल आर वेरी अटेंशन सीकर, राइट? वो भी ये चीज़ें करते हैं कि अगर कहीं महफिल में बैठे हैं या दोस्तों के साथ बैठे, जो से बोलेंगे, गालियाँ देंगे और चीखेंगे, चिल्लाएंगे, या ये शो करेंगे कि ओ आई एम दिस, और मैं तो उसको ये, अरे वो साला ये, अरे वो, आई एम सॉरी टू यूज सच वर्ड्स, बट आई जस्ट टू टेल दैट कि ऐसा होता है। अगर हम में ये आदतें हैं, आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन दैट, दो आई डोंट यूज़ वेरी बैड लैंग्वेज, बट फिर भी कहीं कुछ कमियां हैं। आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन दैट, एंड वेन यू रियलाइज दैट नो, दिस इज रॉन्ग, you cannot justify it, right? You should work on your language, you should work how to control your anger and process it in a more well mannered way, and आपको अपनी भाषा पर काम करना पड़ेगा, अपने व्यवहार पर काम करना पड़ेगा, और आपको अगर अपना गुस्सा, नाराज़गी दूसरे इंसान के सामने रखनी है तो वो एक बहुत सभ्य तरीके से आपको रखना सीखना होगा। और we all should somewhere we know ourselves। एक इंसान खुद को बहुत अच्छे से समझता है, शायद दूसरों के सामने हम प्रिटेंड कर सकते हैं और दिखावा कर सकते हैं, लेकिन हमें डीप डाउन हमें पता होता है कि हमें क्या कमियां हैं। सो कोई भी इंसान संपूर्ण नहीं है, nobody is perfect, but the thing is that ज़्यादा हिम्मत या ज़्यादा करेज इस चीज़ के लिए चाहिए होती है कि हम अपनी कमियों पर काम करें, ना कि इस चीज़ पर कि हम उनको फ्लॉन्ट करें, हम उनका दिखावा करें और ये दिखाएं कि ओह मैं तो ये कर सकता हूँ, मैं ऐसे गाली दे सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, या मैं ये कर सकती हूँ। सो आई होप आई कन्वेड व्हाट आई वांटेड टू, and I will be back again soon whenever I feel that I need to communicate or I need to put my views on something. Till that time, take care of yourself. Thank you.